बात यह है कि अपनी जान पे आए तो गोश्त खाना छोड़ दिया, दूध पीना छोड़ दिया, और जब महंगाई ज़्यादा होती है तो आवाम जो है उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। ये बात तो है ना कि अभी देखें वबा आएगी तो दूध भी पीना छोड़ दिया, गोश्त भी खाना छोड़ दिया, लेकिन वैसे महंगाई होती है तो कम नहीं करते। बिल्कुल सही बात है, आप सही फरमा रहे हैं। ऐसा ही है, जब वबा आई थी तो तकरीबन 60-70 रुपए में ये वही दूध बेच रहे हैं और अभी 150 में बेच रहे हैं, कोई लिस्ट भी नहीं लगा रहे। जब वबा थी तो ये 60-70 में बिल्कुल इनका दूध खराब हो रहा है, 80 रुपये लीटर। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। तो ये अल्लाह पाक इनको हिदायत करे। ये अब जब इनको हम पकड़ेंगे, ये ज़्यादा दाम में बेचेंगे तो हम इनको अरेस्ट करेंगे। चलो ठीक है, हम मज़ीद आगे चल के देखते हैं, लेकिन बात यह है कि हमने देखा कि बहुत सारे दुकानदार यहाँ से भाग गए और लोगों की जानिब से भी ये बात का अंदाज़ा हो गया कि यहाँ भी बिगरा फरोशी है। और असिस्टेंट अपना मुख्तार कार अवेश जतोई साहब ने इनको जुर्माने भी किया। हम आगे मज़ीद चल के देखते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गुलशन इकबाल में ही है, सब डिवीज़न, और ये 10A ब्लॉक है। और मुख्तार कार अवेश जतोई की हम आए हैं, एक दुकान है ये दूध की दुकान में देख लेते हैं क्या सूरत हाल है। दूध क्या सर? 140। 140। सरकार के नर्ख कितने? दूध के सरकारी नर्ख कितने के हैं पता है? सर भाड़े से महंगा मिल रहा है, हम क्या करें, मजबूरी में बेच रहे हैं और शौक में कौन बेचता है। ये सबको कौन बात ना करता है। भाड़े के रेट आपको पता है, सबको पता है, कमिश्नर को पता है क्या रेट है। हमारी तो बंदी है ना साल की, जैसे रेट मिलता है पीछे से वही रेट हम बेच रहे हैं। 70-80 रुपये लीटर बिक रहा था दूध। बिल्कुल बिक रहा था, वो तो स्कीमें लगाई हुई थी जब ये बीमारी की वजह से लोगों ने किया हुआ था। बीमारी अभी तो है, बीमारी ख़त्म तो नहीं हुई। जी जी, तो रेट है ये तो बंदी बाड़े वाला थोड़ी कम करता है, वो तो अपना रेट पे ही दे रहा है। वो तो सरकार कुछ भी रेट दे वो बेकार है। सरकार जो रेट देगी हम तो बेच लेंगे, हमें मिले भी तो सही उसी रेट पे, हमें उस रेट पे तो मिलता ही नहीं है। जो सरकार अगर कह रही है तो सरकार झूठ बोल रही है, मतलब कि वो अपनी मर्जी से कर रही है। बाड़े वाला तो नहीं रेट कम करता ना, वो सरकार को वो भी तो देखना चाहिए ना, अभी बाड़े वाला क्यों नहीं कर रहा। अब रेट बाड़े से महंगा मिल रहा है, मैं यहाँ कैसे बेच सकता हूँ? मैं अपनी जेब से तो नहीं दे सकता, अखराज आदमी है, सारे चीज़ है। अंडे क्या दर्जन दे रहे हो? 130 रुपये जी। तो 130 दे रहे हो? जी जी 130 है। देखिए प्राइस लिस्ट कहाँ है आपकी, क्यों नहीं लगाई? प्राइस लिस्ट गवर्नमेंट की क्यों नहीं लगाई आपने, डिस्प्ले क्यों नहीं करी? पता निकलो ना सर, कभी आई ही नहीं है लिस्ट। रेट नहीं आए, कभी नहीं आए, मतलब आपने आज तक इसी रेट पे बेचा है? नहीं रेट लिस्ट कभी आई नहीं। ये तो इनके पास एक लेम एक्सक्यूज है सबके पास। इनका तो रेस्ट लिस्ट नहीं होती ना, इनका तो ये तो अपने हाथ से लिख के लगाएंगे। बिल्कुल वो तो लगाएंगे, लेकिन ये इनके पास जो एक्सक्यूज है ना सिर्फ वही है कि ऊपर से हमें इतने में आ रहा है, हमें से कम में कैसे बेचें। कर रहा हूँ ना कि पीछे से आ रहा है, अब पीछे से ऊपर से आ रहा है। ये फिर सरकार का एक नर्क है, उस पर बेचना है आपने, उस पर आपने बेचना है, उसने आपने बेचना है। 120 रुपये लीटर है सरकार का, आपको यही नहीं पता हो ना, आपने लिख के लगाया हुआ है। चलो चले भाई, चलिए क्या कर रहे हैं, इसमें जुर्माना लगा रहे हैं? जी जुर्माना कर रहे हैं। जुर्माना है। अब ये कि हुकूमत इसके अलावा और क्या कर सकती है, इनको ना तो फांसी पे चढ़ा सकती है ना इनको जेल में डालें। अब सवाल है कि हर आदमी जो है ना वो एक्सक्यूज पेश करता है कि पीछे से आ रहा है, पीछे। बिल्कुल सही बात है, ये सबके पास यही रीज़न है कि पीछे से इतने में आ रहा है। ये झूठ बोल रहे हैं, ये जो हुआ है म्यूचुअल कंसेंट से हुआ है। ये रेट फिक्स हुए हैं 120 रुपये पर लीटर, तो ये 150 रुपये में बेच रहे हैं, तो ये वायलेशन कर रहे हैं। और हकीकत है कि ये वायलेशन है, और रेट का इनको पता भी नहीं है सरकार का कि सरकार का रेट क्या है। इसने कभी लिस्ट देखी नहीं है आज तक। और बात ये है कि आप जो है ना लिख के लगाओ अपने हाथ से कि क्या साहब बेच रहे हो। एक आदमी को यही नहीं पता कि सरकार का नर्क क्या है यार, इससे बड़ी और क्या बात होगी। अब हम देख लेते हैं इसको कि ये है सारी सूरत हाल यहाँ पे। और माह रमज़ान मुबारक में अशिया और वनोश की कीमतें कम होनी चाहिए, लेकिन वो कीमतें ज़्यादा हैं। मजिस्ट्रेट साहब मेरे हमरा हैं और हम ये देखते हैं कि मज़ीद आगे क्या सूरत हाल है। नाज़रीन इस वक्त मैं मौजूद है मेट्रो वन ऑन द स्पॉट की टीम के हमरा गुलशन इकबाल ब्लॉक
8A और ये सब डिवीज़न गुलशन इकबाल है। मुख्तार कार मेरे साथ अवेश जतोई मेरे हमरा हैं और हम चल के देखते हैं। ये देखिए, ये चाचा को इन्होंने 150 रुपये में पर लीटर बेचा है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला बरकत दे। क्या करें, मजबूरी है। वो तो दूध के बगैर तो कोई रह भी नहीं सकता। ये है तो बिल्कुल ठीक है। हाँ तो 150 दे रहे हैं। तो उसको डर और खौफ थोड़ी किसी का, उसको डर और खौफ होता है वो नहीं देता ना। आपको पता है सरकारी रेट क्या है? सरकारी रेट का भाई नोटिफिकेशन आया हुआ नया हाँ, नया नोटिफिकेशन आया हुआ सरकारी रेट का। क्या है? 140 रुपये है। 150 रुपये। 150 रुपये है। हमें भी दिखा दे भाई। कब आया? पता नहीं, इसके पास आया कोई। कह रहा है कमिश्नर ऑफिस से नया नोटिफिकेशन आया है 150 रुपये का। झूठ बोल रहा है, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, कोई नोटिफिकेशन नहीं है। 120 रुपये का ये ना, ये फाइनल है 120 रुपये। 120 अब तक टिल फर्दर ऑर्डर यही है, 120 मैंने रुपये। कहा शायद कि रात के अंधेरे में कोई नोटिफिकेशन नहीं नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं। इसमें सर ये तो बिल्कुल नहीं दिखाई भाईजान साइड करें थोड़ा, इनसे पूछ लें रास्ता तो बता। भाई प्राइस लिस्ट कहाँ है गवर्नमेंट की? बंद। प्राइस लिस्ट कहाँ है? बेटा आपसे पूछ रहे हैं। जी जी, एक मिनट दिखा रहा हूँ मैं आपको, मोबाइल की दिखा रहा हूँ। एक ऑन हो रहा है। प्राइस लिस्ट यहाँ लगाई जाती है, मोबाइल के अंदर हर कोई नहीं देखेगा। अरे भाईजान आज ही आइए मेरे पास, डिस्प्ले के ऊपर मैं दिखा देता हूँ आपको। खाना थोड़ी कर रहा हूँ, एक मिनट सब्र करो। ऑन हो रहा मोबाइल। जनाब ये ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है, सरकार के पास पहले होता फिर आपके पास आता। कोई सरकारी नोटिफिकेशन नहीं है। यार ये मैं दिखा देता हूँ ना आपको, अभी आया हुआ भाई एक एक झूठा सर्कुलेट कर रहा है, वो झूठा है, वो आपने खुद स्कैन करा के बनाया है। देखिए हमें नहीं पता इस चीज़ का यार, हमारे पास तो ग्रुप में आया है ना। ये कौन है? ये कौन है? मेरे को नहीं मालूम, हैं? मुझे नहीं पता ना, मालूम। ये मजिस्ट्रेट से लाके था। यानी इसको नहीं पता, तुझे पता है कि 150 रुपये का आगे नोटिफिकेशन। सर जी मैं कह तो रहा हूँ, मेरे पास नोटिफिकेशन आया है। इन्होंने एक एडिट करके एक नोटिफिकेशन बनाया अरे है। नहीं यार, किसी ने मैसेज दिया होगा, किसी ने वो उसको नोटिफिकेशन कह रहा। नोटिफिकेशन का मतलब जानता है ये? अंडे क्या दर्जन दे रहे हो? अंडे 135 रुपये। क्या है क्या है 150 है? ये तो झूठा है, 100% झूठा है। सर जी, इसका तो पता नहीं। मैं हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ ये झूठा है ग्रुप में आया हुआ है। और ये झूठा है ये। ये दिखाए जरा कैमरे पे ताकि इस झूठ को भी पकड़ा जाए और इनसे भी इंक्वायरी करें कि ये आया कहाँ से। ये देखें, ये झूठा नोटिफिकेशन जारी किया गया 150 रुपये का, और ये धड़ल्ले के साथ जो है ना वो किसी को खातिर बना लाते हुए, किसी खातिर को ना लाते हुए जो। ये क्या है? ये अभी ये तो ठीक है जी, इसका जालसाजी है। ये कहाँ से लिया है आपने, कहाँ से? इसका नंबर बताओ, सोर्स बताओ, सोर्स बताओ इसका। 150 रुपये का ये जाली नोटिफिकेशन दिखा रहा है, ये तो बहुत बड़ी जालसाजी है ये चेक करें, ये कमिश्नर साहब के पेज पे है, जी। फेक नोटिफिकेशन ये वही है। ये देखें, ये देखें कि ये कमिश्नर साहब के नोटिफिकेशन का ये फेक चल रहा है, ये फेक चल रहा है। ये कमिश्नर साहब के उस पर है और ये फेक नोटिफिकेशन है और ये मेंशन हो चुका है। मैंने पहले भी आपको बताया झूठा है, और इसी दाम पे आप ठीक है जी। तकरीबन कितने दिनों से 150 पे बेच रहे हो? इसका नोटिफिकेशन देख के, नोटिफिकेशन देख के। हाँ ना, नोटिफिकेशन आया ना दोपहर में ये। कितने अरसे से ये 150 दे रहे हैं? आज तो नहीं दे रहे ना? फिर तुम्हारे सामने क्यों भाई गरीबों को लूट रहे हो? क्यों गवर्नमेंट के रेट पे नहीं दे रहे आप? कौन सा आ रहा है गलत नोटिफिकेशन का? एक तो ये आज आया, तब से दे रहे हो। तो तुम्हारे सामने क्या है? तो पिछले महीने से रेट ऊपर हुए में जो उन्होंने रेट अभी ऊपर तुमने करे कहा हुए हैं। था कि अभी पिछले महीने से ये 150 पे बेच रहा है। खैर बहरहाल इस पर तो जालसाजी का भी मुकदमा होना चाहिए। बाकी देखते हैं कि मजिस्ट्रेट साहब क्या फैसला करते हैं। आप देखें क्या करना है, क्या करते हैं। चेक करें ज़रा, आपके आने से बड़ा मसले हल हो जाएंगे। कौन सी चीज़ में? मतलब हर चीज़ को जो सर, हर बगैर चीज़ पे जा रहे हैं, लेकिन कराची इतना बड़ा शहर है ना, कहाँ कहाँ जाए। नहीं, ये जिनका दायरा इख्तियार है ना जी, वो तो कम से कम मैसेज जाता है ना जी, पता चल जाता है कि कोई लोग चेक करने वाला है, तो फिक्र। जी हाँ, बड़ी मेहरबानी है जी, बहुत बड़ी खुशी हुई है, बेहद खुशी हुई है जी, आप लोगों की वजह से आए बेहद हैं। खुशी हुई है जी, इनके आने से बेहद खुशी हुई है कि चलो जी हमें भी कोई पूछने वाला है, हमें भी कोई देखने वाला है जी, तो हमें बड़ा हौसला मिला है आपके आने से जी। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया अच्छे अल्फाज का। और ये है वो सूरत हाल नाज़रीन की, यहाँ पर एक काफ़ी बड़ी दुकान है, ब्लॉक 8A है ये गुलशन इकबाल की, और यहाँ पर देख रहे हैं कि धड़ल्ले के साथ वो 150 रुपये लीटर बेच रहा है। अमल कुछ भी नहीं होता, अमल का ये है कि आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, हमारे आने से वक्ती तौर पे फ़ायदा हो जाता है,
लेकिन उसके बाद भी वही 150 रुपये बेचता है। अब सवाल ये कि अभी देखें कि दूध के अंदर आया था वायरस, जो एक अफवाह फैली थी ना कि गोश्त लोगों ने खाना छोड़ दिया, दूध पीना छोड़ दिया। 80 रुपये लीटर बिका नहीं बिका ना, लोगों ने पीना भी कम कर दिया था ना, तो 80 रुपये लीटर आ गया। बात है डिमांड एंड सप्लाई की। 150 रुपये लीटर बेच रहा है। एक बंदा मुझे बताओ कि यहाँ पर उसने वरी किया हो। वो ये कह रहा है मुझे 3 लीटर दे दो, मुझे 5 लीटर दे दो, मुझे 10 लीटर दे दो। सुन लो मेरी बात, रेट फिक्स की बात नहीं, बात ये है, देखिए दुनिया में हर जगह चीज़ होती है कि जो चीज़ की महंगाई ज़्यादा होती है उसकी कंजप्शन को कम कर दिया जाता है। आपने दूध में वायरस की वजह से कंजप्शन कम की, कहीं ना 80 रुपये लीटर पे आ गई है। गवर्नमेंट भी होती है, इदारे भी होते हैं, असल काम उनका है डंडा देना। अगर जो गलत कर रहा है उसको 120 रुपये, उसके ऊपर खुशी उससे 150 ले रहे हैं। हम मजबूर है ना, 150 से कम नहीं मिल रहा है तो हम जब वायरस आया था दूध का, तो दूध पीना क्यों छोड़ दिया था? जब वायरस आया था तो दूध पीना क्यों छोड़ दिया था? दूध मिल्क पैक वाला पी रहे थे लोग वायरस। तो सवाल ये पैदा होता है। हाँ, तो मेरी बात सुनो ना, कहने का मकसद यही है, डिमांड एंड सप्लाई है, तलब और रसद का मसला है। बात ये है कि अब आप ये देखें ना कि अभी इसकी इसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। जब मैजिस्ट्रेट साहब खड़े हुए तब भी नहीं, वो अगर अंदाजा कर ले कितने ढिठाई के साथ ये सारा कर रहे होते हैं। बात ये है कि इनको कंट्रोल कर सकते हैं आप अवाम, हम नहीं, आप लोग कंट्रोल कर सकते हो। हमने तो आपने भी देना है ना, हम तो लेकिन आप कोई कार्रवाइयाँ तो करें। तो यार निशानदेही करेंगे ना, हम तो हमारा काम है मेंशन करना। तो हम सारा दिन करते रहते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ निशानदेही होती है। देखिए कितने फ्रूट वाले खड़े हुए, किसी के पास लिस्ट नहीं है, पास नहीं है, किसी के पास लिस्ट नहीं है। क्यों अरेस्ट करे भाई? हमारा कानून कमजोर है, लिस्ट इसीलिए नहीं है। बाद में भी 150 रुपए किलो दूध चल रहा है और दूसरे दूध दुकानों पे कल हमने लिया आधा किलो ले रहे हैं ना 150 में, इनसे पूछे ना क्यों दे रहे हैं। गवर्नमेंट का रेट 120 रुपए, बोलते ये रेट है, लेना लो वरना जाओ। ऐसा गलत है ना, गलत है, ये गलत दे रहे हैं। 120 रुपए का है। कोई रूल नहीं है उनके पास, कोई तरीका नहीं है। अगर हम कोई कंप्लेन करते भी हैं, वो बोलते हैं जाओ कर दो कंप्लेन, क्या होगा? तो अवाम की कुव्वत कहाँ गई फिर? अवाम की कुव्वत नहीं है तो अब तो अवाम में कहाँ से होगा जब एक अभी वायरस की अफवाह फैली है। अवाम ने आप लोगों को तनख्वाहें देनी, आप लोगों को टैक्स दे रही है, आप लोगों का काम है ये सारी चीजें कंट्रोल करना। अवाम क्या करे, अवाम तो मजबूर है, लाचार है। अभी आवाम को जो आप लोगों ने तुमसे क्लैरिफिकेशन दे दी कि नोटिस, आप वोट उसी को देते हो जाके, तब भी वो नहीं मान रहे। वो सिलेक्शन होती है सर, मसला ऐसा है कभी किसी के नाम पे कभी किसी के नाम पे वोट आप लोग ही देते हो। अवाम की क्यों सुनेंगे, उनको तो फायदा ही हो रहा है, प्लस उनको 150 भाई इनको अरेस्ट करें, समझा ना, हाथ करे चले इनको अरेस्ट करें। वो उधर कार्रवाई करे, कोई इधर लगा हुआ। कुछ ऐसे मजबूत कदम उठाएं। नहीं हम इंशाल्लाह, वो है रमजान का महीना है, बिल्कुल सही बरकत वाला बात। आप इनसे भी बात करें, आप खुद भी बात करें कि भाई 120 रुपए रेट है। ये बोलते नहीं है, यही फिक्स रेट आपको ले। आप बात करें ना। हमने दूध वापस कर दिया, हमने कहा आप गवर्नमेंट का रेट 120 रुपए, हम 150 बोले लेना लो ना जाओ। आप उस मुलाजिम को क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? नहीं वो मालिक को ही, मालिक ये खड़ा हुआ है गाड़ी, आपने इसको छोड़ के आपने मुलाजिम को गिरफ्तार कर लिया। नहीं वो तो पुलिस को हमने ऑर्डर किया है, वो उनको लेके गया। हम बोलते हैं उनको, आप उसको उठाए ना, बिल्कुल आप उसको उठाए, आप मुलाजिमों को उठाए। यही तो सारे मसले हैं। भाई उसको क्यों लेके गए? उसको उठाना दाढ़ी वाले को, तो उसकी दुकान से अपने एक बंदा लेना है। मुलाजिम को नहीं उठाए। वो तो मुलाजिम को तो कहेगा ले जाओ। ठीक है, आप आ जाओ भाई, आप आ जाओ। जब तक सेठ नहीं जाएगा उसको मुलाजिम तो बेचारा मुलाजिम है। वो तो ये बोलते हैं लेना है लो, नहीं लेना है तो आप कहीं और दुकान देख लो, कोई और जहाँ से आपको देते हैं। हाँ, कोई भी नहीं करता है। एक्शन लेना है तो आपने लेना है, जो भी यहाँ के जिम्मेदार हैं उनको लेना है एक्शन। हम तो गरीब आवाम कुछ नहीं होना है। जी अपना टाइम जाया करें। जी ये सारी जिंदगी ये छापे लगे हैं। जी बिल्कुल कोई फायदा नहीं, वही पे बेच रहे हैं 150 रुपये भाई। गिरफ्तार कर रहे हैं ना, उसको गिरफ्तार कर रहे हैं। गिरफ्तार करने का फायदा क्या? तो और क्या करें? सब लोग ऐसे ही हैं। हाँ, क्या करें आप बताएं? वो गिरफ्तार करेंगे ना, उसके अलावा और क्या कर सकते हैं? चले जी नाज़रीन, ये अभी दूध वाले को गिरफ्तार किया है और सारे चिकन वाले भाग गए हैं। सारे भाग गए, मुझे पता है। हाँ वो देखें ना, सारे के सारे भाग गए। चलें कहीं और देखते हैं आगे।
नाज़रीन, मेट्रो वन स्पॉट की टीम के हमरा हमने इस वक्त माह रमज़ान मुबारक में गुलशन इकबाल सब डिवीज़न गुलशन इकबाल की तरफ हम गए और मेरे साथ मुख्तार कार अवेज़ जतोई साहब मेरे हमरा थे और हमने मुख्तलिफ़ इलाकों में जो मुर्गी की दुकानें हैं, दूध की दुकानें हैं और कुछ फ्रूट्स वालों की तरफ गए। लेकिन होता यही है कि एक जानिब जाओ तो दूसरे लोग सारे भाग जाते हैं। लेकिन बहरहाल कोशिश हमारी यही थी कि हम कुछ चीज़ों की निशानदेही करें और हमने निशानदेही भी की है। मैं आखिरी लम्हात में मुख्तार कार साहब से यही पूछूंगा कि अभी जो आपने देखा सारी चीज़ें कि दूध के रख जो है वो 150 रुपये बिक रहे हैं, उसके अंदर नोटिफिकेशन जाली आ रहा है, तो इस हवाले से कोई कार्रवाई तो होनी चाहिए ना सख्त तरीन, ताकि किसी दूसरे को इसका मतलब कि हिम्मत ना हो। देखें, ये माह रमज़ान का तीसरा रोज़ा है, स्टार्टिंग है। हम इंशाल्लाह कार्रवाइयाँ करते रहेंगे, जाते रहेंगे, लोगों के जो ग्रीवेंसेस हैं उनको हम पूरा करेंगे। इंशाल्लाह ये जो रेट पे पूरी कोशिश करेंगे कि ज़ाब्ता हो जाए। तो ज़ाब्ता तो हो जाए, लेकिन ये जो जाली नोटिफिकेशन आया इसने दिखाया 150 रुपये का, तो इस 150 रुपये का ये तो बहुत बड़ी जुर्म है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जाली नोटिफिकेशन था और इसका इल्म मुझे पहले से ही था। मैंने आपको बताया था कि ये एक फ़ेक नोटिफिकेशन इन्होंने खुद एडिट करके मार्केट में घुमाया हुआ है, जो कि बिल्कुल फ़ेक है। हमने फिर उसको ओरिजिनल दिखा के उसको फाइंड किया और उसको अरेस्ट करा के दिया। क्या सज़ा होगी? इसको हम एक दिन जुर्माना करेंगे, एक दिन के लिए जेल, इसको हम वारंट के साथ जेल भेजेंगे। मैं कह रहा हूँ देखें कि जब तक कि आप हुकूमत को कहती है, आवाम का कहना है कि जब तक सरकार कोई सख्ती नहीं करेगी उस वक्त तक मामला हल नहीं हो सकते, तो आपको सख्ती तो थोड़ा करना चाहिए ना। बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह, हर रोज़ की बुनियाद पे हम जाएंगे, रेड लिस्ट चेक करेंगे और उनको वायलेशन पे हम जुर्माने करेंगे और जेल भी भेजेंगे। नाज़रीन, मुख्तार कार अवेज़ जतोई साहब ने जो बातें की, यकीनी तौर पे उनके भी हाथ बंधे हुए हैं, कानून के अंदर ही काम लेके करना है। लेकिन बहरहाल आजकल के चूँकि IT का दौर है, इसलिए कंप्यूटर पे बहुत सारे जैसे नोटिफिकेशन जाली भी बन जाते हैं। लेकिन इसको वेरीफाई करना यकीनी तौर पे जो है हमारे सरकारी लोगों का काम है। लेकिन आपको आवाम भी थोड़ा सा जो महंगी चीज़ें ख़रीद रही है उसकी तरफ वो भी खुद तवज्जो दे कि महंगी चीज़ें ख़रीदने से पहले जो है कुछ थोड़ा तो मोल तोल कर ले, कुछ दुकानों पर मालूम कर ले कि क्या सरकारी नर्ख मौजूद है या नहीं है। अगर सरकारी लिस्ट नहीं है तो यकीनी तौर पर उनसे पास परस करे और कंप्लेन भी जो है वो दर्ज कराए कि फ़ला जगह पे जो है किना फरोशी हो रही है। तो इसी तरह थोड़ा बहुत जो है हम काबू कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल हमारा काम है निशानदेही करना और हमने निशानदेही की और जतोई साहब जो है हमारे हमरा थे और उन्होंने एक दूध फरोश को गिरफ्तार भी किया और जुर्माने भी किए हैं। इंशाअल्लाह ताला अगली दफ़ा हम जो है किसी और सब डिवीज़न में आपसे मुलाकात करेंगे। बिलाल हसन कैमरामैन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।